छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेता जहां प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता ग्राउंड पर उतर चुके हैं। यानी अब लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। बस्तर और दुर्ग के बाद अब फोकस बिलासपुर पर है। इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। एक तरफ नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधा। अब फोकस चुनावों पर है और प्रदेश में तूफानी दौरे शुरू हो गए हैं। 1 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांकेर दौरा है। 7 जुलाई को पीएम मोदी का रायपुर दौरा है। 22 जून को दुर्ग आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 9 जून को बस्तर आए थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। एक तरफ बीजेपी नेताओं के तूफानी दौरे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपने बूथ चलो अभियान को मजबूत करती दिख रही है। बिलासपुर में कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेता जुटे, तो वहीं कुमारी शैलजा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और दावा कर दिया कि इस बार पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा सीटें लेकर आएगी। ये लोग कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, विपक्ष में हैं, जा रहे हैं। अपना 15 साल का जो इनके ऊपर धब्बा लगा हुआ है, ये इनका प्रयास है कि उसको किसी तरह से ये धोने की कोशिश करें, लेकिन वो धुलेगा नहीं, धूमिल भी नहीं होगा, क्योंकि 15 साल का इनका कुशासन लोगों के दिमाग में अभी भी छाया हुआ है। यानी कांग्रेस नेता आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व पर ही भरोसा है और यही वजह है कि बीजेपी पीएम मोदी के 9 साल की उपलब्धियों का जमकर प्रचार प्रसार कर रही है और जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। तो उधर कांग्रेस को सीएम भूपेश बघेल पर ही भरोसा है। अब देखना होगा चुनावी रण में जोर आजमाइश कर रही बीजेपी सत्ता वापसी में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस फिर से बीजेपी के विजय रथ को रोककर सत्ता बचाने में कामयाब होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो केंद्रीय नेताओं के लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से दौरे हो रहे हैं। इन दौरे से क्या वाकई में प्रदेश की सियासी दिशा भी बदलती हुई नजर आएगी? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से नेता विकास विजय बजाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। और विकास विजय बजाज जी, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ। सर, ये एक चीज बताइए कि केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे, बीजेपी इसमें बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। एक के बाद एक कई नेताओं के दौरे, जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, आए आज, और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है। तो ये आप देख रहे हैं सीक्वेंस में बहुत सारे दौरे नजर आ रहे हैं और वो मान करके चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। आपको लगता है नुकसान होगा कांग्रेस को और सियासी हवा बदलेगी? देखिए, केंद्रीय नेताओं के दौरे से ये स्पष्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी के कि इनके पास स्थायी नेतृत्व बचा नहीं है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता जीरो हो गई है जमीन पे। चाहे उनके 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहे, 15 साल का कुशासन ऐसा रहा कि 15 सीट पे भाजपा सिमट गई। तो अब इनके पास स्थानीय नेतृत्व नहीं है। 4 साल में इन्होंने 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले और 4 इनके प्रदेश प्रभारी बदल गए। नेता प्रतिपक्ष अभी तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक कभी बदला नहीं गया था। इस बार वो भी हो गया। तो धर्मलाल कौशिक जी को हटा के नारायण चंदेल जी को बनाया गया। तो अब इनके पास स्थानीय नेतृत्व बचा नहीं है और छत्तीसगढ़ का स्थानीय चुनाव है, जो प्रदेश का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय नेतृत्व पे लड़ा जाता है। और हम लोग बड़ी मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशों से जमीनी स्तर पे काम करें। और लगातार आप लोग बीजेपी के नेता भी ये कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आता है, जब वो मैदान में आते हैं, तो उसके बाद कुछ सियासी परिवर्तन दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि इसकी काट कांग्रेस के पास क्या है?
शुभेंदु जी, प्रधानमंत्री जी का भी चेहरा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी रहा, वहां भी स्थानीय नेतृत्व को उन्होंने दरकिनार किया, जबकि वहां उनके सिटिंग मुख्यमंत्री थे। हाल फिलहाल अभी 1.5 महीने पहले कर्नाटक के चुनाव हुए, वहां प्रधानमंत्री जी और पूरी इनकी केंद्रीय टीम पूरी मुस्तैदी के साथ डटी रही। वहां बजरंग दल और बजरंग बली को भी जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बजरंग बली का गदा ऐसा इनके सर पे पड़ा कि चारों खाने चित हो गए। तो अब उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। 9 साल का कार्यकाल गिनाने नड्डा जी आए थे, लेकिन उस पे बात नहीं की। वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे अभी विपक्ष के नेता हों। 9 साल में 9 उपलब्धियां भी अगर ये गिना दे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। चाहे बेरोजगार की बात हो, चाहे 15 लाख की बात हो, जो रसोई पे 400 रुपए था आज 1200 रुपए, महंगाई चरम सीमा में हो, चाहे भूखमरी इंडेक्स में 55 से आज 110वें स्थान पे पहुंच गए, उसकी बात हो, चाहे गलत जीएसटी की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे आज सांप्रदायिकता की बात, आज मणिपुर जल रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो आज इनके पास मुद्दा विहीन ये पार्टी हो चुकी है। अब केंद्रीय नेतृत्व इनके तो उनकी जिसकी विश्वसनीयता ही नहीं है, वो यहाँ आए, उनका स्वागत है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, ये फिलहाल कह रहा है। लेकिन इस पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन भी ले लेता हूं मैं। सुभेंदु जी, एक फाइनल लाइन। सुभेंदु जी, पिछली बार नड्डा जी आए थे, रायपुर में एक सभा किए थे, उसके बाद जाते जाते बोले स्काई वॉक अभी तक अधूरा है। तो आप समझिए, एक राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है विश्व की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पास मुद्दे क्या है? वो पिछली बार स्टेटमेंट देके कि स्काई वॉक अधूरा पड़ा है। तो आप ये समझिए कि उनकी दूरदर्शिता किस दिशा में जा रही है, उनके मुद्दे क्या हैं। आप उनको जनता के हित के मुद्दे से वो एकदम विमुख हो चुके हैं। वो मान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। अब जो भी वो लड़ाई लड़ ले, हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी से है। ठीक है राजीव जी, जरा जल्दी से काउंटर रिएक्शन कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेताओं के आने से कोई बड़ा परिवर्तन होने नहीं जा रहा है, और जिस छवि को लेकर के बीजेपी के नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट होगा, उससे कुछ सियासी हवा बदलती हुई नजर आएगी, ऐसा कुछ कि उन्होंने आधार भी बताया कि हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव इसका आधार भी है। तो ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में होने नहीं जा रहा है। अब 15 सालों का जिक्र आप कर नहीं रहे हैं, 9 साल केंद्र की सरकार के आप कामों का बखान करना चाह रहे हैं। आप 15 साल जो छत्तीसगढ़ में आपने सत्ता में राज किया, आप उसके बारे में भी तो बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे साहब, जनता बता रही है। जो नाम पट्टी का इनके मंत्रियों ने लगा रखी है, वो निर्माण हमने किया है। चाहे स्टेडियम की बात हो, या चाहे पुल पुलियों की बात हो, या पूरे जो सड़कों का जाल बना है, इन लोगों ने, ये लोग को जो कांग्रेस पार्टी उसको फ्रॉड करना बहुत अच्छा आता है। जहां पर भी हमने निर्माण के ऊपर में अपनी पट्टिका लगा दी, हमने जो निर्माण के उसमें नाम अपना बदल दिया, कमल विहार बनाया तो उसमें कौशल्या विहार बना दिया। अच्छी बात है, आप नाम लगाइए, अपना कुछ मत करिए। और जहां तक प्रधानमंत्री जी के आने की बात है, केंद्रीय मंत्रियों के आने की बात है, अरे भैया हमारी पार्टी है, 2 पार्टी से 302 सांसदों की पार्टी बनी है, 17 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। तो कोई केंद्रीय मंत्री बन गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय सदस्य नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? आपके पार्टी में लकुना है, बहुत बड़ा नेतृत्व का संकट है। आजाद जी चले गए, शेरगिल जी चले गए, तमाम नेता, जो कालिता जी थे छत्तीसगढ़ के, जो आरपी सिंह थे, जो जिनसे आपने गंगा जल छिटवाया था, तो सब उड़कर चले गए, तो कोई बचा नहीं। तो एकमात्र भूपेश जी बैठे हैं जो झूठ बोलकर सत्ता पे आ गए हैं। अब तो टीएस सिंहदेव बाबा भी साथ में आ गए हैं, जय वीरू की जोड़ी साथ में दिखाई दे रही है। अरे वो जय वीरू की जोड़ी तो वो तो संतुष्ट करने की राजनीति है ना, वो भी नया सचिन पायलट ना हो जाए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, वो नया सचिन पायलट ना हो जाए, वो भी जो है, वो भी आजाद साहब नहीं वापस आ गए ना, उनको डिप्टी सीएम बना दिया, वो तो संतुष्ट है। क्या हो गया? नहीं, जनता तो पूछ रही है, बहुत अच्छा हुआ ना कि आप मुख्यमंत्री बन गए, तो आपने इस्तीफा क्यों दे दिया था मंत्रिमंडल से, ये कहते हुए कि मैं 7 लाख लोगों का घर नहीं बना पाया हूँ, माफी चाहता हूँ जनता से। उन्होंने ये कहा था कि 36 बिंदु जो थे वो पूरे नहीं हो रहे, मैं जनता के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहते हैं, दूसरों के कंधे पर रख करके आप बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। साहब ये बताइए, अरे शिवेंदु जी, टीएस बाबा से क्या हमने इस्तीफा दिया था? पंचायत ग्रामीण मंत्री वो खुद इस्तीफा दिया, और क्या आरोप लगाया कि ये नाकारा मंत्रिमंडल है। अब जब उनको संतुष्ट करके 2.5 महीने का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो अब आप कहते हैं जय वीरों की जोड़ी। तो चलिए, अब वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं ना कि पार्टी के भीतर की बात है, इसको चुनाव में क्या आप कैसे बनाएंगे? आप अपनी बात तो कर लीजिए राजीव भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले तो चुप कराइए, विकास जी मुझे बोलने दीजिए, मैं चुप। नहीं बताइए, तो आप अपनी बात नहीं कर रहे। 10 बैल जोड़ी आ जाए, जय वीरू आ जाए, लेकिन इनके जो 5 साल का जो शासन है, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इस पाप को कोई ढक नहीं सकता।
अब रही बात कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व आ रहे, कोई भी, बिल्कुल हमारा नेतृत्व आएगा। हमारे वो पहले 2 रुपए के प्राथमिक सदस्य है, उसके बाद वो केंद्रीय नेतृत्व है, वो प्रधानमंत्री या कोई भी हो, वो हमारे नेता है, वो आएंगे। आपके पास नेता नहीं है। और रही बात 15 वर्ष की, शुभेंदु जो आप कह रहे थे ना, हाँ। ये 15 वर्ष सुशासन के है। उस 15 वर्ष में ऐसा नहीं हो जो आज हो रहा है। नहीं तो केंद्र के नेता आकर के 9 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हैं, 15 साल की रमन सिंह कार्यकाल के बारे में कोई चर्चा नहीं है। सवाल तो यही है ना, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 15 इतना लंबा समय आपने कार्यकाल आपने निभाया, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। शिवेंदु जी, इस 15 साल में तो हमने छत्तीसगढ़ को बनाया, गढ़ा, रचा है। और ये 9 साल में आप देखिए आज फ्रांस की क्या स्थिति है, वेनेजुएला की क्या स्थिति है, ब्राजील और अमेरिका और ब्रिटेन की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति से टूट चुके हैं। तो सर, स्थानीय नेताओं को तवज्जो क्यों नहीं मिल रही है फिर? क्यों सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? ब्राजील में लड़ेंगे राजीव भाई हम लोग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बात करें। ठीक है सर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं इसमें जरा के शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूँ कार्यक्रम में। के शर्मा सर, एक चीज यहाँ पर जरा समझने वाली भी है। मैं आता हूँ, वापस आता हूँ सर। हमारे साथ, हाँ, वापस आता हूँ। के शर्मा सर, एक चीज बताइए, ये कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक अब उतना काम नहीं कर रहा है, उतना उनका जो प्रभाव था वो अब रहा नहीं है, हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव का आधार है। लेकिन दूसरी तरफ 15 साल का जिक्र ना होना, 9 साल के कार्यकाल पर केंद्र की सरकार के बार बार चर्चा होना और आकर के बताना कि केंद्र की सरकार ने ये सब किया। छत्तीसगढ़ का चुनाव है साहब, लोकसभा का चुनाव होता तो माना जाता, 15 साल का जिक्र क्यों नहीं? देखिए शुभेंदु जी, जो केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, या मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात आ रही आकांक्षी जिलों के माध्यम से हो, या अभी लगातार जो वरिष्ठ नेता जो दौरा लगातार कर रहे हैं, इसका ये है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। जो इनकी केंद्रीय योजना है, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है कि संपर्क से समर्थन तक, इस योजना के तहत ये लोग लगातार दौरे कर रहे हैं। 9 साल की योजनाओं के जो बात कर रहे हैं, तो लगातार उसमें ऐसी है कि 33 लाख परिवारों के घर नल पहुंच गया, 34 लाख परिवारों के घर शौचालय पहुंच गया। तो इस प्रकार से जो आंकड़े आज लगातार जो गिनाए, नड्डा जी पूरे आंकड़े गिनाए आवास को लेकर के कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर इतना किया, महंगाई दर इतना था, उसमें हमने इतना कर दिया, भारत की स्थिति क्या है, 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। तो ये तमाम बातें जो केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ उन्होंने नाम परिवर्तन का उल्लेख किया। एक छत्तीसगढ़ के मामले में जो दीनदयाल के नाम पर योजनाएं चल रही थी, उनको इंदिरा राजी के नाम पर किया गया। एक बात की, तीसरी बात जो छत्तीसगढ़ के लिए, वो भ्रष्टाचार को लेकर घोटालों की सरकार है। तो घोटाला वाली बात हम कर्नाटक में भी देखे हैं कि जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो वहां पे धार्मिक मुद्दे की जगह में जो 40% कमीशन की कथित रूप से जो बातें आई, वो ज्यादा मुझे लगता है कि, और स्थानीय मुद्दों को लेकर के कांग्रेस वहां सत्ता में वापसी आई। तो यहाँ भी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे जिस तरह से केंद्र सरकार उठा रही है, तो मुझे लगता है कि लगातार इसमें मामले आ रहे हैं। इसमें भी आंकड़ों की बात होती है, इतने करोड़ का ये भ्रष्टाचार, शराब इतने का रेती हो गया। तो कुल मिला करके या कोयला घोटाला, वो आंकड़ों के दम पे जो बताने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है जनता में कितना होगा। और केंद्रीय योजनाओं को 33-34 लाख परिवारों का घर यदि गया है, तो क्या वो केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर 2 बार मतदान करेंगे, विधानसभा और लोकसभा में? तो और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में अब बात करेंगे, तो केंद्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का जो है वो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से भूपेश बघेल पर नेतृत्व है। भूपेश है तो भरोसा है, तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, मुझे लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व को भी लग रहा है, क्योंकि अभी तक उस ढंग से नहीं हुआ। और यहाँ जो अभी तक जो भूपेश अकेले की जो बात चल रही थी, भूपेश के नेतृत्व में, उसको परसों जो है सामूहिक नेतृत्व की जो बात आई है, टीएस सीधे को उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक करके ये कहा गया सामूहिक रूप से। नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये पिक्चर दिखने में अलग है और पर्दे के पीछे कुछ और है। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस में भूपेश बघेल के नेतृत्व में स्थानीय नेता ही अभी फिलहाल जो मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो हितग्राही हैं, वो कांग्रेस के जो न्याय योजनाओं का क्या असर है और केंद्रीय योजनाओं का क्या असर है, ये तुलनात्मक एक बड़ा एक अध्ययन का विषय होगा कि मतदाताओं को समझना होगा कि कौन उनका ज्यादा हितैषी है। ठीक है विकास विजय जी, अब एक सवाल यहाँ पर यह भी कि केंद्र के नेता आएंगे तो केंद्र की योजनाओं का जिक्र होगा, 9 साल के कार्यकाल का काम भी है, और दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका कंपैरिजन भी होगा। आपको लगता है कि जब केंद्रीय नेता आकर के 9 साल के कामकाज को और केंद्र की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई ऐसे और दूसरे मसले हैं जिनको लेकर के बार बार बीजेपी के नेता प्रदेश की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, इन पर जवाब देना पड़ेगा। देखिए, आप
आरोप लगाना इनका काम है, विपक्ष में है, लेकिन इनके पास आधार नहीं है आरोप लगाने का। राजीव जी बोल रहे थे कि इन्होंने विकास कार्य किया, उसको कांग्रेस सरकार ने लेबल पट्टी लगाया है। आप समझ लीजिए इनकी बात। इनका विकास कार्य रायपुर राजधानी में एक्सप्रेसवे बनाया, वहां एक नव दंपत्ति, वहां उस गाड़ी ऐसी फंसी कि गिरते गिरते मरते मरते बच गए, उसको वापस डिमोलिश करके फिर बनाना पड़ा। आज भ्रष्टाचार का स्मारक बना, स्काई वॉक यहाँ खड़ा है, अधूरा पड़ा है। आज उन्होंने इतना करोड़ों रुपए यहाँ खर्चा किया। आप सुनिए मेरी बात, आज इनके जो 15 साल का इतिहास है, चिट फंड योजना, नान घोटाला, अभिषेक सिंह पनामा घोटाला, तो अच्छा इसमें एक चीज और भी है विकास विजय जी, एक मिनट राजीव जी, एक मिनट जरा। विकास विजय जी, बार बार ये सवाल उठता है कि ये स्काई वॉक योजना के अंदर मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्यों नहीं उस पर एक्शन होता है? सभी लोगों को उम्मीद है और ये चाहते भी हैं कि अगर घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ तो एक्शन कीजिए उसके खिलाफ। बिल्कुल, उसमें ईओडब्ल्यू की जांच जारी है। हाँ। और इनके नड्डा जी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनको यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई नहीं पहचानता, वो भी पिछली बार आए थे तो स्काई वॉक का जिक्र करके गए कि स्काई वॉक अधूरा। मुझे लगता है कोई कमीशन वमीशन बाकी रह गया शायद उनका, इसलिए बार बार गायब आया, उनको याद आ जाता है कमीशन आपको चाहिए, आपके पार्टी को चाहिए। नहीं जो बच्चों का दाल खा गई, बच्चों के चावल खा गई। सुनिए राजीव भाई बोलने, आप ऐसे मिर्ची क्यों लग गई आपको? मैंने नड्डा जी का नाम लिया, कोई बात नहीं, चलो मैं नहीं, आप सुनिए, आप लोग मेरी बात, बच्चों को नहीं छोड़े हो, महिलाओं को नहीं छोड़े हो, सुनो ना, कानून व्यवस्था इसीलिए छत्तीसगढ़ में आपको 15 सीटों पे छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता ने, मेरी बात सुन लीजिए, लोकतंत्र में होते रहते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट राजीव जी, एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। हाँ बताइए। आप सुनिए, आप इनके पास 9 साल की उपलब्धि लेके आ रहे हैं केंद्र सरकार की, 15 साल का बताने के लिए तो कुछ है नहीं। अब 9 साल में भी क्या बताएंगे? आज ये बताएंगे कि 15 लाख रुपए हक के खाते में आ गया, काला धन वापस आ गया, जो गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था वो महिलाओं को 1200 रुपए में मिल रहा है, जो पेट्रोल डीजल के दाम जिसको बताया गया था 30 रुपए में मिलने वाला था, वो आज 100 रुपए से 500 लगातार बढ़ा के अपने पूंजीपति मित्रों को जो लाभ पहुंचाने की स्कीम है। आप सुनिए, आप सुनिए, आप ताले लगा दीजिए हर उद्योग में, ऐसे बहुत से ईमानदार उद्योगपति और व्यापारी हैं जो देश हित में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ये 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ नहीं, पूंजीपतियों की बात अगर राज्य के चुनाव में भी आएगी और छत्तीसगढ़ में भी अगर इसको लेकर के चर्चा होगी तो सवाल तो उठेंगे ना सर। ये पूछा जाने लगेगा कि छत्तीसगढ़ में पूंजीपतियों कहां से आया। हाँ ठीक है, मैं इस पर जरा एक काउंटर रिएक्शन ले लेता हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी जरा जवाब दीजिए। देखिए, विकास जी पूछ रहे थे पूंजीपति मित्र, तो ऐसा लगता है कि नई उद्योग नीति इनके मनमोहन सिंह सरकार और राव सरकार ने लाई थी, और जिसमें था कि हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। आज अगर निजी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, चाइना से राहुल जी के मित्र चाइना से नहीं आ रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, तो भैया हम चाइना को नहीं लाएंगे, हम स्वदेशी लोग हैं, देश के हम स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे। जो देश के उद्योग है ना, चाहे वो टाटा हो, चाहे रिलायंस हो या कोई भी हो, हम सारे लोकल कंपनियों को लोकल फॉर लोकल आगे बढ़ाएंगे। आप किधर नहीं, अमेरिका के सामने हाथ नहीं मिलाएंगे, चाइना के सामने नहीं मिलाएंगे। और जहाँ तक बात है स्काई वॉक में इनके महापौर, इनके विधायक, इन लोगों ने सहमति जताई थी, एक्सटेंशन में सहमति जताई थी। टैक्स भर करके सही तरीके से अगर काम हो रहा है और भारत के ही उद्योगपति अगर आगे बढ़ रहे हैं और ठीक तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो काम कर रहे हैं। मैं मेरी बात ये कह रहे हैं, टाटा और बिरला, बजाज, केडिया, ये लोग, इनकी बीजेपी की जब पैदाइश हुई थी उसके पहले से ठीक है, लेकिन इनके आने के बाद अडानी पैदा हुआ जो भ्रष्टाचार की स्मारक है। चलिए, भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा हो रही है तो इस चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? के शर्मा सर, अब कांग्रेस पार्टी के नेता बीते 15 सालों के काम को लेकर स्काई वॉक का बार बार जिक्र होता है, नान घोटाले का जिक्र होने लगता है, लेकिन बीजेपी के नेता भी मौजूदा वक्त में इन 4.5 सालों के अंदर कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं, वो गौठानों को लेकर के बड़े सवाल उठा रहे हैं। ये काउंटर कैसे होगा? इधर से भी आरोप है, उधर से भी आरोप है। देखिए, जो भाजपा शासनकाल में नान घोटाले की स्काई वॉक के तो प्रशासनिक रिपोर्ट आ गई है, उसमें जो सत्यनारायण शर्मा को जो अध्यक्षता में जांच रिपोर्ट की बात की थी वो भी आ गई है, और कुल मिला करके उसमें प्रशासनिक गड़बड़ी वाली बात नहीं आ रही है। अब उसमें जितने विकास का जो आगे बढ़ा है वो अलग। नान घोटाले की बात है,
या उसमें चिट फंड घोटाले की बात आ रही है, पुराने चिट फंड में आपने वादा किया था कितना पैसा दिया, कितने लोगों को ये सब मिला है, ये तमाम भाजपा शासनकाल की बात है। 15 साल बनाम 5 साल ये भ्रष्टाचार को ये निश्चित रूप से होगा, किसका कपड़ा ज्यादा सफेद ये जनता को तय करना होगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे बात आ रही है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर जो आज उठाया गया है, जय छत्तीसगढ़ और जय जोहार के नारे से जो भाजपा नेता राष्ट्रीय नेता शुरू कर रहे हैं, ये स्थानीय मुद्दे जो कांग्रेस ने, जो भूपेश बघेल ने तैयार किया है, खान पान को लेकर के, संस्कृति को लेकर, खेलकूद को लेकर के, तीज त्योहार को लेकर, इन विषयों पर कांग्रेस भाजपा को भी जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक स्थायी नेता इसमें नहीं होगा सर, ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने यहां से शुरुआत की है, लेकिन इसमें जब तक स्थायी चेहरा नहीं होगा, स्थानीय नेतृत्व का कोई शख्सियत नहीं होगी, तब तक ये शायद थोड़ा सा अधूरा नजर आएगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आप देखिए 15-15 साल के मंत्री जो है, 1 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो 15 साल तक रेगुलर रहे रमन सिंह के साथ में, तो इनका क्या उपयोग करती है, क्या इनको टिकट मिलती है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। नए लोगों को देते हैं, ये भी क्या सवाल, इनका क्या उपयोग करते हैं जो 15 साल के अनुभवी है। भूपेश सरकार में तो अभी के मंत्री हैं और कुछ 2-3 साल योगी सरकार के समय भूपेश बघेल के साथ जो लोग थे, रविंद्र चौबे, सत्यनारायण, ये लोग हैं। लेकिन अभी की स्थिति में हम तय करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस भाजपा को यह तय करना है कि ये आप किनको टिकट देंगे, नए को देंगे कि पुराने के भरोसे आप आगे बढ़ेंगे, सब तमाम चीज आपको क्लियर जनता के सामने जाना होगा। जनता के सामने क्लियर करनी होगी और इसी आधार पर आगे आने वाला चुनाव लड़ना भी होगा। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन समय बड़ा नजदीक